हेलो दोस्तों, मैं अमित स्वागत करता हूँ स्टडी एट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। हम लोग देखेंगे स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में क्या है कि आपको ना जितना भी सब्जेक्ट है उसका इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में देखेंगे। ठीक, आपको ये वीडियो आपको प्रतिदिन मिल जाएगा। हमारे यूट्यूब चैनल पर जाना है, वहाँ पर प्ले लिस्ट पर देख सर्च करिएगा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, उसमें आपको ये वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक, सबसे पहले आज हम देखेंगे क्या, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में हम देखेंगे ILO, उसके बाद लीग ऑफ नेशन, उसके बाद यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। चलिए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक ठीक, ILO कह रहा है, ILO ठीक, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ILO को इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हिंदी में बोलेगा तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। इसका स्थापना कब होता है? तो 1919 में। 1919 में। हेड क्वार्टर कहाँ है? तो जेनेवा में। हेड क्वार्टर कहाँ है? तो जेनेवा में। टोटल सदस्य देश के बारे में यदि आपसे पूछेगा तो कितना है? तो 187। कितना है? 187। ठीक, 187 वह सदस्य कौन बना है? तो टोंगा। कौन सा? टोंगा। टोंगा क्या है? तो एक देश का नाम है, वही ILO का 127 यानी कि 187वां देश से बना है। ठीक, वर्तमान में पूछेगा ILO के महासचिव कौन है? तो गिलबर्ट हेगबो। गिलबर्ट हेगबो वर्तमान में ILO के महासचिव कौन है? तो गिलबर्ट हेगबो। ठीक, उसके बाद हम देखेंगे लीग ऑफ नेशन यानी कि LN लीग ऑफ नेशन। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद इस संगठन का स्थापना होता है। उनका नाम क्या रहता है? लीग ऑफ नेशन। ठीक, लीग ऑफ नेशन। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद कौन से संगठन का स्थापना होता है? तो आप याद रखिएगा लीग ऑफ नेशन। ठीक, लीग ऑफ नेशन। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चलता है? तो 1914 से 18 तक चलता है। और 1919 में, समझे, 1919 में एक संधि होता है। कौन सा? तो वर्साई के संधि। वर्साई के संधि के तहत ही क्या होता है? लीग ऑफ नेशन का क्या होता है? स्थापना होता है। ठीक, लीग ऑफ नेशन का स्थापना होता है। लीग ऑफ नेशन, समझे, LN का फुल फॉर्म होता है लीग ऑफ नेशन। समझे, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? राष्ट्र संघ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो राष्ट्र संघ बोलते हैं। इनका स्थापना कब होता है? तो याद रखिएगा 1920 में। 1920 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो जेनेवा। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो जेनेवा। संस्थापक लीग ऑफ नेशन का संस्थापक कौन था? तो याद रखिएगा वुडरो विल्सन। वुडरो विल्सन। प्रथम विश्व युद्ध जब समाप्त होता है उस समय भी पूछेगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति कौन रहते हैं? तो वुडरो विल्सन रहते हैं। वो उन्होंने ही किसका? तो लीग ऑफ नेशन का स्थापना करता है। ठीक, आगे कह रहा है प्रथम विश्व युद्ध के बाद। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक? 1914 से 18 तक चलता है। प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप लीग ऑफ नेशन का स्थापना होता है। ठीक, जो कब तक? तो 20 अप्रैल 1946 को पूर्ण रूप से क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। आप देखिएगा लीग ऑफ नेशन का स्थापना 1920 में होता है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद होता है। ठीक, उसके बाद इसका मतलब समाप्त कब हो जाएगा? तो 20 अप्रैल 1946 को, सॉरी 1946 को क्या होता है? पूर्ण रूप से ये समाप्त हो जाता है। इसी के स्थान पर क्या आता है? तो UNO। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि UNO का पुराना नाम क्या है? तो लीग ऑफ नेशन। क्या नाम है? लीग ऑफ नेशन। ठीक, चलिए अब देखेंगे हम लोग UNO। UNO यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इनका हिंदी क्या होता है? तो हिंदी में आप याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ। स्थापना कब होता है? तो 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को। मुख्यालय इनका कहाँ है? न्यूयॉर्क। कहाँ पे? तो ये न्यूयॉर्क कहाँ पड़ता है? तो अमेरिका में। ठीक, अमेरिका में। अब देखिए आपसे क्वेश्चन पूछता है UNO दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर का। इनका जो मुख्यालय है न्यूयॉर्क बनकर कब तैयार होता है? 1952 में। 1952 में। कौन सा द्वीप पर स्थित है? UNO जो हमारा संगठन है ये कौन से द्वीप पर स्थित है? तो मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है। कितने एकड़ भूमि में फैला हुआ है? तो 17 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। भूमि दान में कौन दिए थे?
तो जॉन रॉक फेलर। कौन दिया था? जॉन रॉक फेलर। कितने मंजिल का इमारत है? तो 39 मंजिल का क्या है? तो यूएनओ का एक इमारत है, समझे। यूएनओ का लोगो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इनका लोगो प्रतीक चिन्ह क्या है? तो याद रखिएगा, दोनों तरफ क्या है? जैतून का पौधा है और बीच में क्या है? वर्ल्ड ग्लोब है, समझे, विश्व ग्लोब है, ठीक। अब कह रहा है यूएनओ के कार्यकारी भाषा कितना होता है? तो दो होता है। यूएनओ के कार्यकारी भाषा कितना होता है? दो होता है। कौन कौन? तो अंग्रेजी और फ्रेंच। लेकिन टोटल भाषा पूछेगा तो टोटल भाषा कितना होता है? 6 होता है। कौन कौन होगा? चीनी होगा, अरबी होगा, रशियन होगा, अंग्रेजी होगा, फ्रेंच होगा और स्पेनिश होगा, ठीक। टोटल भाषा का अगर पूछेगा तो 6 होगा, लेकिन कार्यकारी भाषा पूछेगा तो सिर्फ 2 होगा, ठीक। कुल सदस्य देख पूछेगा तो कितना है? तो 193, ठीक। यूएनओ का टोटल सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 193, ठीक। 193वां सदस्य देश कौन बना है? दक्षिणी सूडान। कब बनता है? तो 2011 में। कब बनता है? 2011 में, ठीक। 190 यानी कि 190, समझे, देश कौन है? तो याद रखिएगा स्विट्जरलैंड। 191वां देश कौन है? तो पूर्वी तिमोर है। 192वां देश कौन है? तो मोंटी निग्रो। आगे कह रहा है जब यूएनओ का स्थापना होता है उस समय 50 देश रहता है। स्थापना के समय 50 देश रहता है, लेकिन वर्तमान में कितना है? 193, ठीक। एक देश जुड़ता है, उसका नाम क्या है? पोलैंड। पोलैंड कब जुड़ता है? तो 1945 में। कब जुड़ता है? तो 1945 में, ठीक। प्रथम महासचिव, यूएनओ के प्रथम महासचिव कौन था? तो त्रिगवेली कहाँ के थे ये? तो नॉर्वे के थे। कहाँ के थे? नॉर्वे के थे। इनका टाइम पीरियड पूछेगा तो 1946 से 1952 तक, ठीक। उसके बाद पूछेगा आठवां आठवां महासचिव कौन था? तो वान की मून कहाँ के थे? तो दक्षिण कोरिया के थे। इनका टाइम पीरियड 2007 से लेकर 2016 तक। उसके बाद है नौमा नौमा या वर्तमान, समझे, नौमा या वर्तमान महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटेरेस। कहाँ के हैं? तो पुर्तगाल का। इनका टाइम पीरियड 2017 से अभी तक बोले तो वर्तमान 2026 तक इन्हीं का टाइम पीरियड है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। यूएनओ की पहली महिला अध्यक्ष, ठीक। यूएनओ की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो विजया लक्ष्मी पंडित। देखिए यूएनओ का टोटल अंग होता है 6, समझे। यूएनओ का टोटल अंग कितना होता है? 6 होता है। उसमें से एक महासभा होता है, उसी को क्या बोलते हैं? लघु संसद। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यूएनओ की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो विजया लक्ष्मी पंडित। कौन रहते हैं ये? तो ये जवाहरलाल नेहरू के कौन रहते हैं? बहन रहते हैं, ठीक। कब बनते हैं? तो 1953 में। कब बनते हैं? 1953 में, ठीक। यूएनओ में भारत की पहली पहली महिला अस्थायी प्रतिनिधित्व पूछेगा तो कौन हो जाएगा? रुचिका कंबोज। यूएनओ में भारत की पहली महिला अस्थायी प्रतिनिधित्व कौन थी? तो रुचिका कंबोज। कब बनता है? तो 2022 में, ठीक। यूएनओ में सर्वप्रथम हिंदी में भाषण कौन दिए थे? तो अटल जी, समझे, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यूएनओ में पहली बार क्या दिए थे? हिंदी में भाषण दिए थे। इसको भी याद रखिएगा। चलिए, कह रहा है यूएनओ के टोटल अंग कितना है? तो 6 है। कौन कौन है? महासभा है, सुरक्षा परिषद है, सचिवालय है, प्रन्यास परिषद है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। यूएनओ का टोटल अंग कितना है? तो 6 है। कौन कौन है? महासभा है, सुरक्षा परिषद है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है और क्या आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है, सचिवालय है और एक क्या बच गया? प्रन्यास परिषद है, ठीक। ये 6 अंग जो देख रहे हैं, तो ऊपर का 5 कौन कौन? महासभा, सुरक्षा परिषद, सचिवालय, प्रन्यास परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, ये 5 का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखिएगा आप, न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में। लेकिन क्या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय पूछेगा तो कहाँ हो जाएगा? द हेग कहाँ पड़ता है? तो नीदरलैंड में। कहाँ? नीदरलैंड में, ठीक। अब देखिएगा, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के बारे में जानते हैं, ठीक। इनका कार्यकाल कितने साल का होता है? 3 साल का। कितने साल का? 3 साल का होता है, ठीक। 1/3 सदस्य, समझे, 1/3 सदस्य क्या होता है? प्रति वर्ष पद मुक्त होता है, उनके स्थान पर दूसरा सदस्य आते हैं,
ठीक, इनकी बैठक साल में 2 बार होता है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का बैठक जो होता है ना साल में 2 बार होता है। अप्रैल में कहाँ होता है तो न्यूयॉर्क में होता है, और जुलाई में कहाँ होगा जनेवा में होगा। ठीक, अप्रैल में कहाँ होता है न्यूयॉर्क में, और जुलाई में कहाँ होता है जनेवा में होता है। चलिए महासभा के बारे में हम जानेंगे। महासभा सदस्य देशों की संख्या कितना होगा 193। ठीक, हेडक्वार्टर कहाँ है न्यूयॉर्क में। इनको महासभा को क्या बोलते हैं विश्व के लघु संसद। विश्व के लघु संसद किसको कहा जाता है तो महासभा को कहा जाता है। ठीक, उसके बाद देखेंगे सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद इनका कार्य क्या रहता है, प्रमुख इनका कार्य पूछता है तो क्या है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को क्या करना बनाए रखना। ठीक, क्वेश्चन पूछेगा सुरक्षा परिषद का प्रमुख कार्य क्या है तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को क्या करना है तो बनाए रखने का कार्य किनका है तो सुरक्षा परिषद का। ठीक, इसे दुनिया को क्या कहते हैं दुनिया के पुलिसमैन कहते हैं। दुनिया के पुलिसमैन किसको कहा जाता है सुरक्षा परिषद को कहा जाता है। टोटल सदस्य पूछेगा सुरक्षा परिषद में कितना है तो 15 गो। देखिए सदस्य पूछ रहा है, सदस्य कितना है 15 गो। इसमें 15 में 10 क्या है अस्थायी है और 5 क्या है अस्थायी है। अस्थायी वाले के ट्रिक क्या है एबीसी को क्या करना है फाड़ दो, एबीसी को फाड़ दो। ठीक, ए से हो गया अमेरिका, बी से हो गया ब्रिटेन, सी से हो गया चाइना, फा से हो गया फ्रांस, और र से हो गया रूस। ठीक, ये क्या है तो अस्थायी सदस्य। अब देखेंगे अस्थायी सदस्य में ही हम देखेंगे कह रहा है अस्थायी सदस्य का कार्यकाल क्या होता है अनलिमिटेड होता है, मतलब इनका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। ठीक, नोट नोट में देखिएगा आप कह रहा है संयुक्त राष्ट्र के सदस्यता लेने के लिए सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य की सहमति और महासभा के 2/3 बहुमत के आधार पर दिया जाता है। ठीक, कहने का मतलब ये है कि यदि आप संयुक्त राष्ट्र के सदस्यता लेना चाहता है कोई भी देश, अपना भारत भी चाहते हैं लेकिन इनको क्या है कि चाइना क्या करते हैं तो वीटो पावर का यूज कर कर समझे इनको क्या कर देते हैं रोक देते हैं समझे। तो वही कह रहे हैं कि यदि आप संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनना चाहते हैं तो सबसे पहले सुरक्षा परिषद का जो 5 गो अस्थायी सदस्य है उसका क्या चाहिए हस्ताक्षर चाहिए, अनुमति चाहिए। उसके बाद महासभा महासभा के 2/3 सदस्य के क्या चाहिए बहुमत चाहिए, तभी आप क्या बन सकते हैं सुरक्षा परिषद का सदस्य बन सकते हैं। ठीक, सुरक्षा परिषद के पास ही है ना जो 5 गो अस्थायी सदस्य है उनके पास वीटो शक्ति है समझे, वीटो शक्ति सर्वाधिक बार पूछेगा वीटो शक्ति का प्रयोग कौन किया है तो अब याद रखिएगा रूस किया हुआ है, दूसरा स्थान पर कौन तो चाइना किया हुआ है। ठीक, अब देखेंगे 10 अस्थायी सदस्य। 10 अस्थायी सदस्य कार्यकाल क्या होता है अस्थायी सदस्य का तो 2 साल। ठीक, सुरक्षा परिषद के 10 गो अस्थायी सदस्य है उनका कार्यकाल पूछेगा तो 2 साल का होता है समझे। महासभा द्वारा समझे महासभा द्वारा कह रहा है 2/3 बहुमत के द्वारा क्या करता है इनको चुना जाता है। यदि सुरक्षा परिषद का किसी को अस्थायी सदस्य बनना है तो उनका निर्णय कौन लेगा महासभा, कितने बहुमत से तो 2/3 बहुमत से। ठीक, भारत अभी तक सुरक्षा परिषद का कितना बार तो टोटल 8 बार क्या बन गया है तो अस्थायी सदस्य बन चुका है समझे। पहली बार कब बना था तो याद रखिएगा 1950 से 51, और 8वीं बार यानी कि अभी तक 8वीं बार कब बना है तो 2021 से 22 तक ये रह चुके हैं। चलिए अब देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में याद रखना है समझे, ध्यान से इसको पढ़िएगा समझे। यहाँ से क्वेश्चन कोई भी एग्जाम हो क्वेश्चन यहाँ से बनता ही है। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के हमने क्या बताया था मुख्यालय कहाँ है द हेग। द हेग कहाँ पड़ता है नीदरलैंड में। ठीक, कुल न्यायाधीश यानी कि जज की संख्या पूछ रहा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में टोटल न्यायाधीशों की संख्या कितना है तो 15 गो है। कितना है 15 गो है। ठीक, लेकिन इनका कार्यकाल पूछेगा जो 15 गो जज है उन सब का कार्यकाल कितना है तो 9 साल का है प्रत्येक 3 साल पर। अब कह रहा है प्रत्येक 3 साल पर 1/3
जज क्या होता है, सेवानिवृत्त होता है, यानी कि 5 जज क्या होता है, पद मुक्त होता है, उनके स्थान पर नया जज आते हैं। ठीक। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, फिर से समझिएगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्यालय कहाँ है, तो द हेग में है। द हेग में है। द हेग कहाँ पड़ता है, तो स्विट्जरलैंड में पड़ता है। अब याद रखिएगा, इसमें टोटल न्यायाधीश यानी कि जज की संख्या कितना है, तो 15 है। 15 है। इनका कार्यकाल पूछेगा तो 9 साल का होता है। लेकिन प्रत्येक प्रत्येक कितने साल पर कह रहा है, प्रत्येक 3 साल पर, कितने साल पर, 3 साल पर 1/3 सदस्य, यानी कि 5 गो जज। 5 जज, देखिए 15 गो जज है ना, प्रत्येक 3 साल पर 1/3 सदस्य काटेंगे तो कितना, 5 जज होगा ना। 5 जज क्या होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं, समझे, और उनके स्थान पर नया जज आते हैं। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन बने थे, तो BN राव। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पूछेगा प्रथम न्यायाधीश कौन थे, भारतीय पूछेगा तो BN राव, समझे। अब प्रथम भारतीय अध्यक्ष पूछेगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम भारतीय अध्यक्ष पूछेगा तो कौन हो जाएगा, डॉक्टर नागेंद्र सिंह, डॉक्टर नागेंद्र सिंह। ठीक। ये है आज का हमारा टॉपिक था, जिसमें हम लोग पढ़े थे क्या, ILO पढ़े हैं, लीग ऑफ नेशन पढ़े हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जाने हैं। कल हम लोग देखेंगे WHO, WTO, गेट के बारे में जानेंगे। इसलिए आज का क्लास यहीं तक रहेगा। आप लोग क्या करिएगा, यदि आपको इनका फुल्ली वीडियो चाहिए, जितना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक का वीडियो चाहिए, तो आप क्या करिएगा, यूट्यूब पर जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर ऑल टॉपिक सेलेक्ट कीजिएगा, वहाँ पर आपको यहाँ का वीडियो आपको क्या मिलेगा, प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद, बने रहिए हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। नमस्कार।